नमस्कार दोस्तों, डीसी's वीकेंड के 11th एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं कि वीक की टॉप अपडेट्स क्या है। तो यहाँ पे पहली अपडेट निकल के ये आती है कि द नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉरपोरेशन यानी कि NHSRCL ने थर्सडे को कंट्री का लार्जेस्ट एवर गवर्नमेंट फंडेड सिविल कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया है, जो L&T यानी कि लार्सन एंड टूब्रो नाम की कंपनी के साथ किया गया है। इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो नियरली 25,000 करोड़ रुपए के आसपास है, जो अहमदाबाद से मुंबई की जो बुलेट ट्रेन है उसको बनाने के लिए साइन किया गया है। और यहाँ पे साथ ही साथ हमारे PM नरेंद्र मोदी ने भी रेलवे को कहा था कि आप जो गुजरात के पोर्शन का जितना काम है इस बुलेट ट्रेन का वो आप ऑन यानी कि वर्क कर सकते हैं, और जो महाराष्ट्र में जो रिक्वायर्ड लैंड है उसके लिए आप वेट मत कीजिए। जो गुजरात का पोर्शन है वहीं पहले आप पूरा कर लीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ लोगों की वजह से ये बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए जो जितनी लैंड रिक्वायर्ड है वो नहीं मिल रही। तो अब देखना ये है कि जो रिक्वायर्ड लैंड है इस बुलेट ट्रेन के लिए वो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट कब अप्रूव करती है। तो यहाँ पे अगली अपडेट निकल के ये आती है कि दिल्ली में जो हरियाणा और पंजाब से जो फार्मर्स है वो प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली में आ रहे हैं, उन सबको रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने उन पर वाटर कैनन्स चलाए और टीयर गैस और ऐसे भी कई तरीके किए। इसलिए अब वो फार्मर्स वो नहीं रुक रहे, इसलिए दिल्ली पुलिस ने जो दिल्ली गवर्नमेंट है यानी कि जो केजरीवाल की सरकार है उसके पास मांग की कि जो दिल्ली के स्टेडियम्स हैं उसको टेम्पररी जेल्स बना सके। तो केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस को साफ साफ डिनाई कर दिया कि हम आपको दिल्ली के जो स्टेडियम्स है उसको टेम्पररी जेल नहीं बनाने देंगे, क्योंकि इससे पहले भी प्रोटेस्ट हुए थे जो अन्ना हजारे के टाइम पे हुए थे। वहां पे उन प्रोटेस्ट के लिए पुलिस ने स्टेडियम्स को जेल बनाया था और उन प्रोटेस्ट में केजरीवाल भी शामिल थे। इसलिए केजरीवाल ने खुद जब CM है तब डिनाई कर दिया दिल्ली पुलिस को कि आप स्टेडियम्स को टेम्पररी जेल नहीं बना सकते। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो फार्मर्स के प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो अभी भी चालू ही है, और इस जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसका कारण ये फार्मर्स बिल जो गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया था उसके लिए ही है। और आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके हमने इसके ऊपर पूरा एक एपिसोड बनाया है, उस एपिसोड में हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये फार्मर्स किस वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप आई बटन पे क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगली अपडेट निकल के ये आती है कि 2020 के क्वार्टर 2 का GDP ग्रोथ रेट का डेटा बाहर आ गया है, जिसमें करीब हमारी जो GDP ग्रोथ रेट है वो 7.5% यानी कि -7.5% तक गिर गई है, जिसमें ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि 2020 के क्वार्टर 1 में जो GDP ग्रोथ रेट था वो इंडिया का -23.9% तक गिर गया था। तो इसके कंपैरिजन में ये जो 7.5% का जो क्वार्टर 2 में डेटा बाहर आया है वो बहुत अच्छा है। कई गवर्नमेंट ने और जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि जो क्वार्टर 2 का ये GDP ग्रोथ रेट है तो 8% तक रहेगा, पर ये जो GDP ग्रोथ रेट है उन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया और 7.5% बाहर आया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी इंडिया की जो GDP है वो वापस रिवाइव कर रही है। यहाँ पे अगली अपडेट निकल के ये आती है कि CGB एशिया यानी कि ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर एशिया ने अभी थोड़े ही टाइम पहले एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि एशिया का सबसे ज्यादा करप्टेड कोई कंट्री है
तो वो है हमारा प्यारा भारत। इसके साथ साथ उन्होंने कई अलग अलग कंट्रीज में जो करप्शन रेट है वो पब्लिश किए हैं, जिसमें इंडिया का सबसे हाईएस्ट जो है वो है, जिसमें उन्होंने लोगों ने रिपोर्ट में ये कहा है कि इंडिया में 39% लोगों ने ये कहा है कि हमारे पास से रिश्वत ली जाती है। और इसके साथ साथ ही उन्होंने रिपोर्ट में ये भी कहा है कि 46% ने ये कहा है कि वो पब्लिक सर्विसेज को उपयोग करने के लिए खुद के पर्सनल कनेक्शंस को यूज करते हैं। तो ये एक हमारे इंडिया के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि ये सब हो रहा है। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और इसके साथ साथ ही इस रिपोर्ट में पाकिस्तान का कोई भी उल्लेख नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने कोई डेटा ही नहीं दिया और सर्वे ही कंडक्ट करने नहीं दिया। अगर पाकिस्तान इस सर्वे में होता तो शायद भारत को बहुत ही कड़ी टक्कर दे सकता था। और अगर आपको ये जो रिपोर्ट है वो पूरी पढ़नी हो तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे दिए गए लिंक पर क्लिक करने से आप ये करप्शन की जो पूरी रिपोर्ट है उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगली अपडेट निकल के ये आती है कि कुछ ही दिन पहले हमारी इंडियन एयरफोर्स का MiG-29 KUB ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से एक्सीडेंट के चलते समुद्र में क्रैश हो गया है, जिसमें से एक कमांडर को हमने सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया है, पर कमांडर निशांत सिंह को अभी तक लापता है। हमारी आर्मी ने सभी जगह इनको रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन जारी कर दिया गया है, पर अभी तक हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक उनकी कोई खबर नहीं आ रही है। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि वो जल्द से जल्द मिल जाए। और अभी तक जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक कोई भी आर्मी की तरफ से ऑफिशियली ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी गई है कि ये कौन सी खामी के चलते ये एक्सीडेंट हुआ है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों, बस फिलहाल वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।